नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 21 नवंबर और आज है वर्ल्ड फिशरीज डे। तो आज का जो स्पेशल लेक्चर हमारा स्पेशली पूरा का पूरा जो वर्ल्ड फिशरीज डे है इसके ऊपर है कि हम वर्ल्ड फिशरीज डे क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड फिशरीज प्रोडक्शन के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, इसका टोटल फिश प्रोडक्शन कितना होता है, फिशरीज का एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना रोल है, इंडियन जीडीपी के अंदर कितना रोल है, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप याद क्या रखना आपको, वर्ल्ड फिशरीज डे है कब सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर 21 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड फिशरीज डे का जो सेलिब्रेशन है कब से किया जा रहा है, देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया देखो 1997 से इसका जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज डे स्टार्टेड इन 1997, इंडिया से स्टार्ट हुआ ना, वेयर वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स मीट एट न्यू दिल्ली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड फिशरीज फोरम। देखो नई दिल्ली के अंदर 1997 के अंदर जो अलग अलग देशों के भाई वर्ल्ड फोरम एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किया गया, किसके ऊपर, तो फिश हार्वेस्टर एंड फिश वर्कर यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने कि वर्ल्ड लीडिंग जो भी कंट्रीज हैं फिश प्रोडक्शन में वो सब इकट्ठा हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करना है। तो वर्ल्ड फिशरीज फोरम विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 18 कंट्री, अलग अलग 18 देशों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे, एंड साइन ए डिक्लेरेशन एडवोकेटिंग फॉर ए ग्लोबल मैंडेट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज, है ना, कि हमको सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस कैसी करना है, क्या क्या हमको पॉलिसीज बनाना है। तो 1997 से वर्ल्ड फिशरीज डे की शुरुआत हुई है और यहाँ कहाँ से हुई है, इंडिया से। याद रखना सबसे पहली बार इंडिया से स्टार्ट हुआ था, नई दिल्ली से, और यहाँ पर अभी 2021 के अंदर 21 नवंबर कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब क्यों मनाते हैं, डू यू नो भाई क्यों मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेटिंग सर्व एज द इम्पोर्टेंट रिमाइंडर दैट वी मस्ट फोकस ऑन चेंजिंग द वे वर्ल्ड मैनेजिंग ग्लोबल फिशरीज टू सर्व सस्टेनेबल फिश। क्या करना है, टू सर्व सस्टेनेबल फिश स्टॉक्स एंड हेल्दी इकोसिस्टम, है ना, मेनली कि हमको भाई सस्टेनेबल फिश प्रोडक्शन करना है और साथ साथ में हेल्दी इकोसिस्टम डेवलप करना है, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बेस्ट जो मैराइन फिश स्टेट कौन सी है, बेस्ट इनलैंड फिश स्टेट कौन सी है, जिनको 2021 के अंदर यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री है इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट मैराइन स्टेट जो है आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश है, बेस्ट मैराइन स्टेट कौन है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश है। बेस्ट इनलैंड स्टेट जो है आप याद रखेंगे, बेस्ट इनलैंड फिशरीज स्टेट किसको दिया गया यहाँ पर, तो वो रैंक दिया गया तेलंगाना को दिया गया है। तो बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये किसको दिया गया, त्रिपुरा को दिया गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ये स्टेट है डिस्ट्रिक्ट, तो उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा को दिया गया है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है इनलैंड डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट किसको दिया गया है, बोंगाईगोन आसाम को दिया गया है। यहाँ पर कुछ और अलग अलग और है ना अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे बेस्ट मैराइन क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन कॉर्पोरेशन बोर्ड, ये केरला स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फिशरीज को दिया गया है। और यहाँ पर बेस्ट इनलैंड, बेस्ट देखो ये वाला जो है मैराइन के लिए केरला को दिया गया है, और इनलैंड के लिए जो अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश को दिया गया, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संगठन को दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो ये जो स्टेट का अवार्ड है आंध्र प्रदेश को दिया गया कि बेस्ट मैराइन स्टेट जो है कौन सा है भाई, आंध्र प्रदेश है। बेस्ट मैराइन स्टेट जो अवार्ड दिया विनर 2021 का। अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि बेस्ट इनलैंड स्टेट जो है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे तेलंगाना है। और बेस्ट जो स्टेट है नॉर्थ, जो हिली रीजन के अंदर, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर वहाँ पर जो बेस्ट स्टेट है फिश प्रोडक्शन के रिलेशन में वो कौन सा है, वहाँ पर त्रिपुरा है। तो आप तीनों को याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा है रिलेटेड है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जिनको हमको पता होना चाहिए, ठीक है, वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपसे पूछेंगे इंडिया की जो रैंक है ठीक है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन के अंदर कितनी है, आपसे क्या पूछा जाएगा, इंडिया रैंक। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड सेकंड, याद रखना आप, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर फिश प्रोड्यूसर है। आपसे पूछा जाए ना कि
ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कौन सी है? 3rd रैंक है। अगर ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि इंडिया का एक्वाकल्चर के अंदर, भाई ग्लोबल एक्वाकल्चर फिश प्रोड्यूसर के अंदर कितनी रैंक है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 2nd रैंक है। ठीक है, इंडिया टोटल जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल फिश प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल फिश प्रोडक्शन होता है जो, उसमें इंडिया कितना % शेयर करता है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 7% ऑफ द टोटल ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। तो ये सारा जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट कर लेना। फिर देखो इंडियन फिशरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछा है कि ग्लोबल पोजीशन, इंडियन फिशरीज का ग्लोबल पोजीशन में कितनी रैंक है? 3rd रैंक है। 2nd रैंक है एक्वाकल्चर में। ये बात कर रहे हैं ग्लोबल पोजीशन, इंडिया की एज ए वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, तो 3rd रैंक है किसके अंदर? फिशरीज के अंदर। 2nd रैंक है किसके अंदर? एक्वाकल्चर के अंदर। 1st रैंक है किसके अंदर? प्रॉन प्रोडक्शन, इंडिया की जो 1st रैंक है प्रॉन प्रोडक्शन के अंदर है। 4th रैंक जो है किसमें? फिश एक्सपोर्ट के अंदर। 4th रैंक जो है वो किसमें है? फिश एक्सपोर्ट के अंदर। और फर्स्ट है जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट इन द कल्चर श्रिम्प एक्सपोर्ट में। तो आप ये भी याद रखना है ना, एक्सपोर्ट वाला आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की जो फिश प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट में कितनी रैंक है? 4th रैंक है। और प्रोडक्शन में 3rd रैंक है। और अपना एक्वाकल्चर में 2nd रैंक है। प्रॉन प्रोडक्शन 1st रैंक है। चलिए, अब इंडिया की 3rd रैंक है, तो 1st और 2nd कौन है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन के अंदर? भाई इंडिया जब 3rd रैंक पर है, मैं बात कर रहे हैं कि भाई 1st रैंक पर कौन है, तो 1st रैंक के अंदर है चाइना और 2nd रैंक पर है इंडोनेशिया। 2nd रैंक पर कौन है? इंडोनेशिया है। और ग्लोबल एक्वाकल्चर के अंदर इंडिया की जब 2nd रैंक है, तो 1st रैंक पर कौन है? याद रखना 1st रैंक पर है चाइना। तो चाइना, तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन हो चाहे ग्लोबल एक्वाकल्चर हो, दोनों क्या है? चाइना 1st रैंक पर है। क्वेश्चन अब देखो आगे बात करते हैं हम। आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे कि फिशरीज का जीडीपी में कितना रोल है, जो हमारी टोटल जीडीपी है उसके अंदर फिशरीज सेक्टर का कितना होना है टोटल जीडीपी के अंदर। तो भाई जीडीपी के अंदर फिशरीज का जो पार्ट है, वो कंट्रीब्यूशन है, वो है 1.24%। कितना है? 1.24% फिशरीज का पार्टिसिपेशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए ना क्वेश्चन कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज टू एग्रीकल्चर जीडीपी बताइए, तो एग्रीकल्चर जीडीपी जो है कितना है? 6.52% है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन 6.52% है। ठीक है, इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछेंगे पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी। आपसे एग्जाम में अगर पूछते हैं कि पर कैपिटा फिश अवेलेबिलिटी कितनी है, तो भाई ये 9.8 kg पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, इतना है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की फिशरीज से इंडिया के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोग इससे जुड़े हैं जिनको भाई रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर कितना भाई? 16 मिलियन। याद रखेंगे आप, 16 मिलियन लोगों को इससे रोजगार मिलता है फिशरीज सेक्टर से। नेक्स्ट है, फिर अगला है भाई कोस्ट लाइन। ठीक है ना, अब कोस्ट लाइन क्या होता है? आपने देखा होगा कि इंडिया का जो मैप है इस प्रकार से है, नीचे की तरफ से है ना ऐसा। तो जहां पर इंडिया की तटरेखा, कोस्ट लाइन का मतलब होता है तटरेखा, तो इंडिया की तटरेखा है, आप शायद अगर लूसेंट वगैरह बुक पढ़ते हो तो वहां पर 7500 कुछ है, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू फिशरीज डिपार्टमेंट अगर बताना है तो अकॉर्डिंग टू फिशरीज डिपार्टमेंट इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 8118 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया की है अकॉर्डिंग टू फिशरीज डिपार्टमेंट के अनुसार। और ये जो है ना, ये कुछ सम ऑथर्स, कुछ किताबों के अंदर आपको सम ऑथर्स ये भी मेंशन करके कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर इधर, क्योंकि गुजरात भाई समुद्र से लगा हुआ है, गुजरात से लेकर इधर आओगे आप गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, इधर फिर है ना सारी जो स्टेट होते हुए है ना, ये इधर पूरे स्टेट होते हुए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है ना, सारे जितने स्टेट है ये सभी स्टेट, तो कोस्टल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है ना जहाँ पर समुद्र लगा हुआ है। तो कुछ ऑथर्स ये मेंशन करते हैं कि 8229 है, और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अकॉर्डिंग जो है 8118 है। अब इसके बाद एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन ने भाई सभी देशों को समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए या कुछ है ना फिशिंग के लिए, डीप फिशिंग के लिए, ठीक है भाई, समुद्र से कि अब ये यहाँ पर आपकी कोस्ट लाइन है तो इससे इतने एरिया तक है ना, इतने क्षेत्र तक आप क्या कर सकते हो, मछली पकड़ सकते हो और कोई काम, तो यहाँ पर सभी की एक सीमा रेखा निर्धारित की है कि आप यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इंडिया के पास कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है? 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, याद रखना आपको। देखो कभी कभी क्या होता है, आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में, अभी कुछ रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की नेवी ने क्या किया कि इंडिया के गुजरात के फार्मर को शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि गुजरात का जो फार्मर था फिशिंग करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमिक जोन के अंदर चला गया था। अब उनके पास तो कोई है ना ऐसी डिवाइसेज या इक्विपमेंट होते नहीं है जिससे वो है ना ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हम किसकी है ना
वहाँ पर खड़ी हुई पानी में। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो जो गरीब फिशरमैन होते हैं, ठीक है, उनकी जान चली जाती है। अभी पाकिस्तान है, आपने एक बहुत ही चर्चित केस सुना होगा, इटली के दो है ना सैनिक थे नेवी ने, उन्होंने तमिलनाडु या केरल के दो है ना फिशरमैन को मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला हुआ उसका, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की कि उनको 6 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 2.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इस मामले में जो चाइना है ना, चाइना इतना सख्त है। अभी चाइना ने दक्षिण कोरिया को कुछ एडवाइस दी। चाइना ये कहता है कि हमारा जो भी समुद्री जोन है इसके दूर दूर तक तुम दिखना नहीं, कोई भी कंट्री आस पास दिखना नहीं है ना। अगर आता भी ना दूर से ही, तब इसके जो फाइटर जो होते हैं नेवी के, ठीक है, यहाँ पर जिनके पास जो भी शिप वगैरह हैं, नेवी है उनकी बहुत एक्टिव रहती है। तो चाइना वाले बहुत एग्रेसिव रहते हैं इस मामले के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं ना, वो दूसरे के में जाके मछली पकड़ लाते हैं। अभी चाइना जो है पाकिस्तान के BRC बेल्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो चाइना वाले पाकिस्तान से मछली पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसका विरोध चल रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इंडिया का जो एरिया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कितना है, तो वो है 0.530 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, शेल्फ क्या होता है। देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। पहले तो ये है ना मत्स्य भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है ना, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया हैज अबाउट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8118 किलोमीटर कोस्टल लाइन एंड नियरली 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिखा हुआ है। चलिए अब देखो, आपने ओशियन देखा होगा ना, ये ओशियन है, पानी भरा हुआ है कि नहीं, ये पूरा क्या ओशियन है। तो ओशियन का वह हिस्सा जो थोड़ा क्या होता है, सबमर्ज्ड होता है, मतलब यहाँ पर पानी थोड़ा, देखो ये इस रीजन के अंदर थोड़ा पानी कम है। या सुनो भाई, यहाँ पर क्या ये लैंड है, ठीक है ना, ये लैंड है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा कम रहता है, छिछला टाइप सबमर्ज्ड कंडीशन रहती है। उस रीजन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये आपको देख रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो ये इंडिया के अंदर कितना है, अभी हमने देखा कि 0.5 है ना 30 है ना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब आपसे पूछेंगे कि टोटल फिश प्रोडक्शन 2019-20 के अंदर टोटल फिश प्रोडक्शन कितना हुआ है इंडिया का। तो आप बताएंगे कि मैराइन फिश प्रोडक्शन जो है वो 3.72 3.72 मेट्रिक टन हुआ है, मिलियन टन। और उसके बाद इनलैंड का 10.43, ठीक है, 10.43 मिलियन टन हुआ है। और इसके बाद टोटल आपसे पूछा जाए तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हुआ है 14.16, कितना हुआ है 14.16, 14.16 मिलियन टन यहाँ पर टोटल फिश प्रोडक्शन हुआ है 2019-10 में। अगर हम बात करते हैं कि जो क्या चल रहा है कि फिश है ना, फिशरीज के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, तो आपसे अगर एवरेज पूछा है कि एवरेज फिश एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, तो एनुअल जो है ना एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है इन फिश प्रोडक्शन वो कितनी है 4.53 है ना, 4.53% है हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। अगर यहीं आपसे पूछ लें वो, ठीक है, कि भाई आप ये बताएं इनलैंड फिशरीज के अंदर आपकी ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इनलैंड फिशरीज, तो आप बताएंगे 7.3%। कितनी होती है भाई 7.3% होती है। अगर आपसे यहीं ये पूछते हैं कि वो एवरेज एनुअल ग्रोथ इन मैराइन फिशरीज के अंदर कितना होता है, तो मैराइन फिशरीज के अंदर आप नेगेटिव में चल रही है, यहाँ पर माइनस में याद रखना 3.2 माइनस के अंदर है नेगेटिव, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर फिश का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस में है। चलिए अगर इसके बाद आपसे पूछेंगे कि इंडिया की कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट मैराइन फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है, मैराइन फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है, तो वह भाई गुजरात। कौन है, गुजरात है नंबर 1 मैराइन फिश प्रोडक्शन में। सेकंड रैंक किसका है, तमिलनाडु का है। थर्ड रैंक किसका, आंध्र प्रदेश। ये पूछा गया मैराइन के अंदर है ना। मैराइन का मतलब होता है दोस्तों कि समुद्र के अंदर मछली पकड़ना, ठीक है, समुद्री ओशियन के अंदर सी वाटर के अंदर फिशिंग करना, उसे बोलते हैं मैराइन फिश प्रोडक्शन, तो गुजरात नंबर 1 है। अब इसके बाद आपसे पूछेंगे इनलैंड, आपसे अगर पूछा कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इनलैंड फिशरीज क्या होती है। इनलैंड का मतलब होता है कि हम ओशियन से बाहर, जैसे नदियों के अंदर है ना, आपने देखा होगा नदियों में मछली पालन करते हैं, पोंड के अंदर, या कोई हम डैम बना लें, या फिर कोई तालाब नाले झरने, ये बाहर मतलब ओशियन पानी से बाहर अगर हम क्या करते हैं फिश का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे इनलैंड कहते हैं। तो इनलैंड में नंबर 1 रैंक जो है आंध्र प्रदेश की है, 36.1 लाख टन है। सेकंड है वेस्ट बंगाल की, थर्ड है यूपी की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल फिश प्रोडक्शन में भाई नंबर 1 रैंक किसकी है, स्टेट विथ हाईएस्ट टोटल फिश प्रोडक्शन,
हाईएस्ट टोटल फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक किसकी है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ना, कि इंडिया के अंदर जो टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, तो कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कितना होता है एनुअली, कितना है भाई 2019 और 20 का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 41.74 लाख टन है ना। ये लगभग है ना टोटल फिश प्रोडक्शन का लगभग 27% है। कितना है, 27% है। तो फर्स्ट रैंक किसकी, आंध्र प्रदेश की, और सेकंड रैंक किसकी है, पश्चिम बंगाल की, आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी जो IUPAC AFO का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर स्पेशली मैंने उसी लिए बनाया था कि बहुत सारे स्टूडेंटों को डाटा नहीं मिल पाता प्रॉपर, कि सर हमको डाटा की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।